श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। चंद्रमा के गोचरीय प्रभाव में आज ये तीसरी कड़ी आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें बताने का प्रयास करूंगा कि चंद्रमा का गोचर जब जब जन्मकालीन बुध और गुरु से होता है तो इसका शुभ या अशुभ प्रभाव क्या होता है। चंद्रमा भी एक शुभ ग्रह है, मन का कारक है। बुध और गुरु शुभ ग्रह हैं, ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, विद्या के कारक हैं। तो चंद्रमा जब इनसे गोचर करता है तो एक विशिष्ट प्रभाव जातक को अनुभव में आता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और चंद्रमा मन का। बुद्धि और मन की एकता होगी तो हर काम सरल हो जाएगा। मन और बुद्धि में मतभेद हुआ, द्वंद्व हुआ तो जातक किसी भी गलत निर्णय को ले सकता है, कोई भी गलत कदम उठा सकता है, क्योंकि मन बुद्धि पर हावी हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान का कारक गुरु है, धन का कारक गुरु है। यदि उसके ऊपर से चंद्रमा का गोचर होता है तो धन के और ज्ञान की वृद्धि के लिए मन यदि स्वच्छ होता है, बलवान होता है तो उसके रास्ते सुगम हो जाते हैं। लेकिन यदि किंचित वहाँ पाप प्रभाव हुआ, अशुभ प्रभाव हुआ तो धन के लिए अपने ज्ञान का जातक दुरुपयोग कर सकता है। जब आप किन्हीं कुंडली का फलित करते हैं, उनमें घटनाओं को देखते हैं तो इसका विचार आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि चंद्रमा का गोचर जब बुध के आसपास या गुरु के आसपास निकटवर्ती अंशों में हो रहा हो तो उसका विशेष प्रभाव होता है। बेशक वो क्षणिक होता है, कुछ घंटों का होता है, लेकिन प्रभाव बहुत बलवान होता है। शुभ होता है या अशुभ होता है, यही हमें देखना होता है कि वह किस अष्टक वर्ग की, किसकी कक्षा में है, उसे वहाँ रेखा मिली है नहीं मिली है, मित्र राशि में है, स्वराशि में है, नीच राशि में है, पाप प्रभाव में है, शुभ प्रभाव में है। तो इसमें चंद्रमा का गोचर देखते समय हमें चंद्रमा का भी विचार करना चाहिए कि चंद्रमा किस स्थिति में है। और बुध और गुरु जातक के लिए कारक हैं, अकारक हैं, वक्री हैं, मार्गी हैं, अस्त हैं। अष्टक वर्ग में शुभ रेखाओं से कितना उन्हें लाभ मिल रहा है, इन सभी बातों का विचार करते हुए चंद्रमा के शुभ और अशुभ गोचर का बुध और गुरु से प्रभाव होने पर जातक के ऊपर क्या असर होता है, उसके ऊपर विचार करेंगे कि शुभ और अशुभ प्रभाव इनके क्या प्राप्त होते हैं किसी भी जातक को। तो पहले विचार करते हैं चंद्रमा के गोचर का जन्मकालीन बुध के ऊपर से गोचर होने पर क्या प्रभाव होता है। उसके निकटतम अंशों में, उससे त्रि एकादश या नवम पंचम में या केंद्र में या षडाष्टक में या द्विद्वादश में, इनका विचार भी हमें करना चाहिए। गोचर किस संबंध में हो रहा है, क्योंकि त्रि एकादश गोचर, नवम पंचम गोचर सामान्यतः शुभ परिणाम देने वाला होता है। वैसे भी जन्म के चंद्रमा से यदि वह स्थिति उपचय भाव में या चंद्र राशि या उससे सप्तम भाव में बन रही हो तो और उत्तम होती है। फिर ये बुध से शुभ स्थिति में यदि चंद्रमा का गोचर होता है तो बौद्धिक क्षमता का सकारात्मक उपयोग करने में जातक सक्षम होता है। मन की एकाग्रता बढ़ती है, उसे उचित प्रेरणा मिलती है और वह प्रेरणा अपने अंदर से ही उसे प्राप्त होती है। स्व प्रेरणा से वह अपने कार्यों को सिद्ध करने की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। छोटे छोटे सौदे, छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे अनुबंध ऐसे कालखंड में उसके लिए बड़े लाभकारी होते हैं। तात्कालिक समय पर कोई भी लिया गया निर्णय, यदि चंद्रमा और बुध दोनों शुभ स्थिति में हैं तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। जातक की ग्रहणशीलता बढ़ जाती है, कोई भी अवसर उसे प्राप्त होता है, उसे हासिल करने में उसकी योग्यता और क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों बलवान होते हैं। सत्संगति का लाभ मिलता है, छोटी छोटी यात्राएं भी होती हैं। विरोधियों पर जातक विजय प्राप्त करता है, परीक्षा में, प्रतियोगिता में सफलता हासिल करता है। रोग निवारण की क्षमता भी कहीं बढ़ जाती है और जातक को कोई शुभ समाचार या किसी शुभ अनुबंध, टेंडर आदि की प्राप्ति होती है।
कोई डॉक्यूमेंट या कोई आलेख प्रलेख उसे प्राप्त करना हो तो उसके लिए वह समय बड़ा अनुकूल होता है जब चंद्रमा का गोचर बुध से शुभ स्थिति में हो रहा हो। तो ऐसे समय में उसे आलेख प्रलेख या किसी पत्र आदि की प्राप्ति के अच्छे संकेत बन जाते हैं। अब देखते हैं यदि बुध के ऊपर से गोचर चंद्रमा का अशुभ स्थिति में हो रहा हो तब क्या प्रभाव जातक को झेलने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में जातक अपने कार्य व्यवसाय के प्रति उदासीन हो जाता है, उसके अपने कार्य व्यवसाय में रुचि कम हो जाती है, मन में एक द्वंद्व होता है, बेचैनी होती है, मन और बुद्धि में एकता नहीं हो पाती है, सही समय पर सही निर्णय लेने में उसे बाधा होती है। इसके कारण सिर दर्द, श्वास या त्वचा संबंधी कष्ट जातक को हो सकते हैं। यदि यहाँ पर मंगल का प्रभाव हो तो कोई रक्त संबंधी हानि, चोट चपेट की संभावना भी बन सकती है। कार्य करते समय या किसी से वार्ता करते समय, मोल भाव करते समय, अपनी प्रस्तुति देते समय जातक के मन में घबराहट के भाव होते हैं, बेचैनी का अनुभव करता है, अपने आप को संतुलित अवस्था में नहीं पाता है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वह अपना प्रस्तुति अच्छे से नहीं दे पाता है। सामने वाले को अपनी बात का प्रस्तुति, अपनी बात को समझाने का प्रयास करता है लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं होती है। यदि चंद्रमा शुभ होता है तो उसकी वार्ता बड़ी कुशल होती है। ऐसे समय में जातक को किसी भी आलेख प्रलेख या पत्र प्राप्ति की संभावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में वह पत्र प्राप्ति आदि जो भी होगा वह उसके लिए फायदेमंद नहीं होता है। अशुभ समाचार से ऐसे जातक को उस समय पर कष्ट की संभावना बढ़ जाती है। बुद्धि में नकारात्मक विचार आते हैं क्योंकि मन बड़ा प्रबल होता है, और जब मन बुद्धि पर हावी हो जाता है तो बुद्धि को नकारात्मक क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करता है, जिससे पारस्परिक विवादों की संभावना अधिक बढ़ जाती है और कार्यों की सफलता संदिग्ध, कमजोर या निष्फल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, ताकि उनके अशुभ प्रभाव से जो चंद्रमा का गोचर बुध के ऊपर से हो रहा है उससे मुक्ति मिल सके। अब आगे विचार करते हैं गुरु के ऊपर से कि गुरु के ऊपर से जो चंद्रमा का शुभ गोचर होता है तो प्रभाव क्या होता है। ऐसे समय में जातक को सुखद अनुभूति होती है, धनागमन के मार्ग खुलते हैं, ज्ञान सकारात्मक क्षेत्र में अपना कार्य करता है, दयालुता की भावना, परोपकार की भावना का जातक के मन में उदय होता है। वह दूसरों का अहित नहीं चाहेगा, दूसरों का हित करना चाहेगा और स्वयं का भी हित करना चाहेगा। छोटे छोटे कार्यों से अच्छे लाभ होते हैं, यात्रा से लाभ होता है, उपहार आदि का, सम्मान आदि का, मान सम्मान की प्राप्ति आदि का लाभ होता है। अपने से बड़ों से, गुरुजनों से, माता पिता से, उच्चाधिकारियों से, अपने बॉस से, वरिष्ठ जनों से वार्ता में लाभ होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। और जब भी कहीं नेगोशिएशन करता है, जातक मोल भाव करता है, अपनी वार्ता करता है, उससे भी उसे लाभ मिलता है। पहचान का विस्तार होता है, मित्र आदि अधिक बनते हैं और वह उनके लिए योग्य और समर्थ भी होते हैं। और जातक को अपने मित्रों की, अपने से बड़ों की कृपा प्राप्ति से अपने कार्यों में सुगमता से सफलता मिल जाती है। यदि चंद्रमा की स्थिति भी शुभ हो और जातक की जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति भी शुभ हो। यदि गुरु से गोचर अशुभ स्थिति में हो रहा होगा तो जातक को उपेक्षित होने का अनुभव प्राप्त होता है। उसे लगता है कि उसे अपने स्थान में, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उपेक्षा की जा रही है। पारस्परिक मतभेद विवाद का कारण बनते हैं। आंतरिक संघर्ष जातक के मन में चलता रहता है। ज्ञान सकारात्मक क्षेत्र में उसका लाभ नहीं दे पाता है। मन बुद्धि में टकराव और अनिर्णय की स्थिति जातक को सफलता में बाधा बन जाती है। यात्रा आदि में कष्ट की संभावनाएं, लंबी यात्रा अनावश्यक रूप से करनी पड़ सकती है, उसमें अनावश्यक रूप से व्यय की अधिकता हो सकती है। अकारण व्यय की प्रवृत्ति भी जातक में पाई जा सकती है।
कहीं किया गया निवेश जातक के लिए लाभकारी नहीं होता है, उसमें या लाभ कम मिलता है। किसी को उधार दे दिया तो उसके आने में समस्या होती है। उच्चाधिकारियों से सहयोग का अभाव, उनकी कृपा नहीं प्राप्त हो पाती है। और धन संबंधी, मान सम्मान संबंधी और अपनी गरिमा से संबंधित जातक को चिंता स्वाभाविक होती है। ऐसे समय में गुरु के मंत्रों का जप किया जा सकता है, अपने से बड़ों का सम्मान किया जाए और भगवान शिव की आराधना की जाए, ताकि जो परिणाम अशुभ हैं उनसे मुक्ति या रक्षा हो सके। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।